महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे असंख्य बलिदानों की गूंज छुपी थी। अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका था। उसकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। पूरे वंश की आशा अब उसी गर्भ में पल रहे शिशु पर टिकी थी। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक घोर पाप किया। उसने पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। पूरा पांडव कुल कांप उठा। अगर यह शिशु नष्ट हो जाता तो अर्जुन और पांडवों की वंश परंपरा समाप्त हो जाती। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोक लिया और इस तरह जन्म हुआ एक और महान राजा का, परीक्षित। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन काल चक्र को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करते करते जंगल में बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने एक ऋषि को देखा। राजा ने जल मांगा, पर ऋषि ध्यान में लीन और मौन व्रत पर थे, इसलिए उत्तर नहीं दे पाए। मुकुट पर कलयुग के प्रभाव से राजा से एक भूल हो गई। उन्होंने पास पड़ी एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि के पुत्र श्रृंगी को अत्यंत क्रोध आया। उसने राजा को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक नाग तुम्हें डसकर मार देगा। श्राप सुनते ही राजा परीक्षित का शरीर नहीं, पूरा समय कांप उठा। लेकिन राजा भागे नहीं, उन्होंने युद्ध चुना। श्रृंगी का श्राप था, 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसकर मार देगा। और अब हर सांस एक उलटी गिनती बन चुकी थी। राजा परीक्षित ने सोचा, अगर मृत्यु नाग बनकर आएगी तो मैं किले को अभेद्य बना दूंगा। उन्होंने एक ऊंचा, चारों ओर से बंद किला बनवाया। किले के चारों तरफ लोहे की दीवारें, हर दरवाजे पर सशस्त्र सैनिक, हर कोने में मंत्रज्ञ ब्राह्मण। लेकिन सवाल अब भी जिंदा था, क्या मृत्यु दीवारों से रुक सकती है? राजा ने आदेश दिया, राज्य में जहां भी नाग दिखे उन्हें दूर भेज दो। जंगल खाली कराए गए, बिलों को बंद कराया गया, नागों के रास्ते तक मिटा दिए गए। पर किसे पता था, मृत्यु जमीन के नीचे नहीं, भाग्य में बैठी थी। श्रेष्ठ ऋषियों को बुलाया गया, यज्ञ हुए, रक्षा मंत्र पढ़े गए। राजा के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाया गया। हर कोई बोला, अब तक्षक पास भी नहीं आ सकता। लेकिन तक्षक सुन रहा था। वही एक काश्यप नाम के ऋषि जो अपनी विद्या से किसी भी नाग के जहर को काट सकते थे। यह सोचकर कि राजा धर्मनिष्ठ है और जान बचाने के लिए फल स्वरूप बहुत धन भी देगा, उनको बचाने के लिए निकल पड़े। तक्षक ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था। तब तक्षक ने उन ऋषि की परीक्षा लेने की सोचा और एक ब्राह्मण का वेश रख लिया। हे मुनिदेव, आप कहां जा रहे हैं? तब उन ऋषि ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर तक्षक बोला, क्या आप में इतनी सामर्थ है कि तक्षक के जहर को काट सकें? अगर है तो मैं ही तक्षक हूं और मुझे अपनी शक्ति दिखाइए। तब तक्षक ने सामने खड़े हुए एक विशाल वट वृक्ष को डस लिया और देखते ही देखते वो वट वृक्ष जलकर राख हो गया। ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़कर उस जले हुए पेड़ पर फेंका और देखते ही देखते वो वट वृक्ष पहले के जैसा हरा भरा हो गया। यह देख तक्षक के मन में एक भय उत्पन्न हो गया
कि अगर मैंने राजा को डसा और इसने बचा लिया तो सभी सर्प प्रजाति और इस संसार में मेरी नीची हो जाएगी। और उसने उन ऋषि को वहीं से लौटाने का सोचा। क्योंकि ऋषि धन की उम्मीद से आए थे तो तक्षक ने उन ऋषि को बहुत सारा धन देकर लौटा दिया। इधर राजा के मन में एक विचार आ रहा था, अगर मैं तक्षक से डरकर अपनी जान बचा भी लूं तो इस जिंदगी का क्या मोल रह जाएगा। लोग मुझे कायर बोलेंगे। और यहीं कहानी ने करवट ली। राजा परीक्षित ने राज्य त्याग दिया, सिंहासन छोड़ा, हथियार छोड़े और जाकर बैठ गए गंगा तट पर। वहां आए शुकदेव मुनि। राजा ने पूछा, मृत्यु के सामने खड़े मनुष्य को क्या करना चाहिए? शुकदेव मुनि ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कथा शुरू कर दी। श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिन 7 रातें, केवल कथा। भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा। हर शब्द आत्मा को हल्का करता गया। हर कथा मृत्यु के भय को तोड़ती गई। और उधर 7वां दिन आ गया। वही ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति पास आया। उसने राजा को फल भेंट किया। राजा मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें पता था मृत्यु आ चुकी है। फल से निकला तक्षक नाग। एक ही क्षण में डसा, देह गिर गई, लेकिन आत्मा नहीं गिरी। राजा की मृत्यु के समय उनकी रानी इरावती गर्भवती थी। उसी गर्भ से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम था जनमेजय। पर जनमेजय के हृदय में एक ज्वाला हमेशा सुलगती रही, पिता की मृत्यु का बदला। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनमेजय ने सर्प सत्र यज्ञ करके असंख्य सांपों को आग में भस्म कर दिया। भयभीत तक्षक का इंद्र के सिंहासन से चिपकना। आखिर एक मां ने अपने पुत्रों को क्यों श्राप दिया जिंदा आग में भस्म होने का। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।